बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों टीम हम कदम आज इंतहाई दुखी दिल के साथ आपको बताना चाहती है कि दुनिया भर में मुसलमानों की इज्जतें उछालने का मंसूबा बना लिया गया है। ऐसा लगता है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों मुसलमानों से नफरत में बहुत आगे निकल चुके हैं। हाल ही में उनकी पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया है जिसके तहत फ्रांस में रहने वाली हर मुसलमान लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो अपने सर पर हिजाब नहीं ले सकेगी, ना ही वो किसी भी तरह से पर्दा कर सकती है। दोस्तों सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती बल्कि फ्रांसीसी हुकूमत ने एक और दिलचस्प और अनोखा कानून भी पास कर दिया है जिसके तहत कोई भी लड़की अपनी मर्जी से अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर किसी भी नामहरम लड़के के साथ हम बिस्तरी कर सकती है या सो सकती है, यहाँ तक कि उसकी उम्र 15 साल हो जाए। यानी कि इससे पहले ये था कि फ्रांस की वो लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम हुआ करती थी वो अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर किसी भी नामहरम के साथ सो नहीं सकती थीं। फ्रांस ने उम्र की यह हद 18 से कम करके अब 15 बरस कर दी है। यानी कि अगर किसी लड़की की उम्र 14 साल है तो वो अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर किसी नामहरम के साथ नहीं सो सकती या हम बिस्तरी नहीं कर सकती। लेकिन जो ही वो लड़की 15 साल या उससे ऊपर की उम्र में दाखिल हो जाएगी तो कानून, फ्रांसीसी कवानीन और वहाँ का निज़ाम उसे मुकम्मल तौर पर ये इजाज़त देगा वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस नामहरम, जिस मजहब के शख्स के साथ चाहे हम बिस्तरी कर सकती है, शादी करे या ना करे, और जिस तरह के ताल्लुक़ में मर्जी रहे उसके वालिदैन भी उसे कुछ नहीं कह सकेंगे। ये नया फ्रांसीसी कानून बना दिया गया है। दोस्तों याद रखिए कि दीन इस्लाम में बेहयाई बहुत अहम मामला है और इसे फैलाने से रोकने के लिए बार बार हुक्म दिया गया है और मुसलमानों को बेहयाई से दूर रहने को कहा गया है। लेकिन फ्रांस में बसने वाले मुसलमानों को ज़बरदस्ती बेहयाई की जानिब धकेला जा रहा है। कहीं मुसलमानों की बेटियों के सरों से हिजाब उतारा जा रहा है, कहीं उनके जिनसी अमल करने की उम्र की हद तब्दील करके उन्हें बचपन से ही जिनसी अमल की आदत डाली जा रही है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए 16 साल की लड़की अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर किसी भी नामहरम शख्स के साथ जाकर सो जाए, ये कैसे मुमकिन है कि इस्लाम इसकी इजाज़त देता हो। लेकिन फ्रांस ने जानबूझकर ऐसा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और आपके सामने मज़ीद कुछ हक़ाइक़ रखें, हम आपको बताना चाहते हैं कि फ़्रांस दुनिया का वो मुल्क है जो अपनी आबादी की वजह से बहुत कामयाब है। फ़्रांस की कामयाबी की एक बड़ी वजह सयाहत भी है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ पर तफरीह की खातिर जमा होते हैं। यही नहीं बल्कि फ़्रांस की हुकूमत की जानिब से ऐसे कारखाने लगाए गए हैं जहाँ से फ़्रांस पूरी दुनिया को अद्वियात, दीगर तमाम अशिया और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें बनाकर बेचता है। यही वजह है कि फ्रांस की मईशत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। और दोस्तों आपके जहन में ये सवाल भी आता होगा कि फ्रांस अगर ये सब कुछ कर रहा है तो इस्लामी ममालिक इस पूरे मामले पर खामोश क्यों हैं। याद रखिए दोस्तों, दुनिया भर में ताल्लुकात ममालिक के दरमियान इस तरह के मामलात पर मजहब या किसी और वजह से नहीं होते बल्कि अपने मौशी मफादात होते हैं। हर मुल्क ये देखता है कि मुझे पैसों की सूरत में कितना फ़ायदा होगा। अब अगर दुनिया का कोई भी इस्लामी मुल्क फ्रांस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उसे ऐसे हालात में डाल दिया जाएगा कि उसके पैसों का नुकसान होगा, यानी कि उस मुल्क की मौशी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आप फ्रांस के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो फ्रांस आप पर ऐसी पाबंदियाँ लगा देगा, क्योंकि फ्रांस एक ताकतवर मुल्क है, ऐसी पाबंदियां लगा देगा कि आपके मुल्क की तिजारत, इकोनॉमी यानी कि मईशत सब कुछ बैठ जाएगा और आपका मुल्क गरीब हो जाएगा। इन हालात में कोई भी मुसलमान ममालिक का सरबराह इतना ताकतवर नहीं मिला है जो ये कदम उठा सके और वो फ्रांस की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि हम तुम्हारे साथ तिजारत ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक के माशी हालात फ्रांस के माशी हालात के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रांस पैसा देता है तो बहुत से मुस्लिम ममालिक चल पाते हैं और उनकी मुआशियत आगे बढ़ती है। लेकिन दोस्तों इस सारी सूरत हाल में एक और दिलचस्प बात यह है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस मामले पर आवाज़ उठाई है। तुर्क मीडिया ने भी इस खबर को बहुत ज़्यादा उछाला है और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इरादा रखते हैं कि वो इस मामले पर आने वाले दिनों में कोई बड़ा एक्शन भी लेंगे। सलाम हो इस मर्द मुजाहिद को जिसने इस सूरत हाल में भी ये कदम उठाने का फैसला किया है। अब हो सकता है कि तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में कमी आ जाए, तुर्की के माशी हालात ख़राब हो जाएं, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान को शायद दीन इस्लाम के तक़द्दुस और अपनी मुसलमान लड़कियों के हिजाब का ख्याल अपने मुल्क की करेंसी और माशी हालात से शायद बढ़कर अजीज़ है। यही वजह है कि रजब तैयब एर्दोगान ने इस मामले में कूद पड़ने का फ़ैसला किया है।
दोस्तों आपको यहाँ पर ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि फ्रांस में बसने वाले लोगों में से हर 1 लाख लोगों में से 5 आदमी मुसलमान हुआ करते थे। ये साल 2006 के आदाद-ओ-शुमार हैं। उसके बाद वक्त गुजरता गया और आज वहाँ पर मुसलमानों की तादाद इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर 1 लाख में से 12 अफराद मुसलमान होते हैं। अब इन 12 अफराद के घर में मुसलमान बेटियां भी होंगी। उन बेटियों को ये कह दिया गया है कि अब आपने 18 साल से कम उम्र में हिजाब नहीं करना। अलबत्ता अगर आप किसी नामहरम लड़के के साथ हम बिस्तरी करना चाहती हैं तो आप जाकर 15 साल से कम उम्र के अलावा भी कर सकती हैं, यानी कि जो ही आपकी उम्र 15 साल से ऊपर जाए तो आप जाकर हम बिस्तरी शुरू कर दें, जो कि यकीनन दीन इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। और दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि फ्रांस की हुकूमत का ये भी दावा है कि ऐसे कवानीन बनाए क्यों जा रहे हैं। इस मामले पर जब टीम हम कदम ने तहकीक की है तो मालूम हुआ है कि ऐसे कवानीन बनाने का मकसद फ्रांस में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी को रोकना है। यानी कि फ्रांस में जिनसी लिहाज से देखा जाए तो मुख्तलिफ वाक़यात सामने आ रहे हैं जिनमें लोग ज़बरदस्ती किसी खातून को अगवा करके उसके साथ जिनसी अमल की कोशिश करते हैं। ऐसे वाक़यात बढ़ने पर फ्रांस की हुकूमत इस तरह की कवानीन ला रही है ताकि लोगों को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो और वो एक दूसरे पर झपटने ना लगें। इस फलसफे के तहत फ्रांसीसी हुकूमत ऐसा कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होने जा रही है कि फ्रांस में जो सूरत हाल है उसको अगर देखा जाए तो वहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों फ्रांसीसी हुकूमत जिस तरह की वाक़यात से बचने के लिए ये कवानीन ला रही है उन वाक़यात में अगर देखा जाए तो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। साल 2006 में फ्रांस में हर 1 लाख में से 16 अफराद वो हुआ करते थे जिन्होंने ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ जिनसी अमल कभी ना कभी किया होता था। यानी कि हर 1 लाख में से 16 अफराद ऐसे होते थे। जबकि अब वक्त गुजरने के साथ साथ साल 2015 जब आया तो ये तादाद 20 अफराद तक जा पहुंची। यानी कि साल 2006 में हर 1 लाख में से 16 अफराद किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती जिनसी अमल करते थे। और बाद में वक्त गुजरने के बाद साल 2015 में ये तादाद बढ़ गई। यानी कि वहाँ पर इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं और 2015 में हर 1 लाख में से 20 अफराद ऐसा करने लगे। और बताया जा रहा है कि हर साल इस तरह के लोगों की तादाद में 3 लोगों का इजाफा हो जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरह से अब तक साल 2021 में लगभग 38 अफराद ऐसे होंगे हर 1 लाख में से जो किसी न किसी सूरत में किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती जिनसी अमल कर चुके होंगे। इस तरह के कवानीन लाने के बावजूद वहाँ पर ज़बरदस्ती के वाक़यात में यानी कि ज़ना बिल जबर में इजाफा होता जा रहा है। जबकि फ्रांसीसी हुकूमत का यह दावा है कि वो इस तरह के वाक़यात पर काबू पाने के लिए ऐसे कवानीन ला रहे हैं। दोस्तों सूरत हाल आपके सामने है। दरअसल फ्रांस ने दीन इस्लाम को बदनाम करने की ठान ली है और इससे पहले जिस तरह के वाक़यात देखे गए हैं उनसे भी मालूम हो जाता है कि फ्रांस कोई इस्लाम पसंद मुल्क नहीं है। अलबत्ता कोशिश वहाँ के सदर इमानुएल मैक्रों की मुसलसल ये नज़र आती है कि वो किसी तरह से दीन इस्लाम को बदनाम कर सके और इस सिलसिले में कभी नाउज़ुबिल्लाह इमारात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर लगाए जाते हैं तो कभी यहाँ पर ख़वातीन और बच्चियों के सर से हिजाब उतारा जाता है और कभी फ्रांस में ये कहा जाता है कि 16 साल की लड़की भी जिनसी अमल कर सकती है, वो भी नामहरम के साथ वालिदैन को बताए बगैर बिना किसी निकाह किए। दोस्तों इस सारी सूरत हाल में ऐसा तासुर मिल रहा है कि दीन इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुस्लिम ममालिक में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो अपनी मईशत को कुर्बान करके एक बार फ्रांस के खिलाफ खड़ा हो जाए सिवाय तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के। उनकी जानिब से यह फैसला हुआ है और वो उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मामले पर फ्रांस की आंखों में आंखें डालेंगे। लेकिन देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। टीम हम कदम की आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और आप क्या समझते हैं कि फ्रांस आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।